नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है बिग लॉस टू इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाई इंडिया एंड पाकिस्तान डोंट ट्रेड। अच्छा, अब ये इसमें बिग लॉस टू इंडिया एंड पाकिस्तान में एक जरा सुधार करना चाहूंगा। बिग लॉस टू ओनली पाकिस्तान है, इंडिया में नहीं है सोहेब भाई, इंडिया पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए इस पर देखते हैं कि भाई जनता की राय जो है वो क्या कहती है और आपको उसने क्या क्या जवाब दिए। तो मेरा आज का टॉपिक ये है वीडियो का कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड क्यों नहीं हो रही, कौन जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है, पाकिस्तान जिम्मेदार है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि स्टेट जिम्मेदार नहीं होती। स्टेट के अंदर जो इंस्टीट्यूशन बैठे होते हैं वो रेगुलेट कर रहे हैं और वो होते हैं। अगर पाकिस्तान और इंडिया का देखा जाए तो कुछ इश्यूज़ हैं, जिस तरह मसला कश्मीर ले लें, उसके बाद कुछ मज़हब की बुनियाद पे कि उसको हमने स्पेसिफिक कर लिया इंडिया मतलब हिंदुओं के लिए, इधर हमने स्पेसिफिक कर लिया मुस्लिम्स के लिए। तो मुसलमान हिंदुओं के साथ या दूसरे जो नॉन मुस्लिम हैं उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते? मतलब कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन दो चार इश्यूज़ को बेस बना के, एक तो हम उनसे अलहदा हुए, अगर देखा जाए तो ये फैक्टर इतने मैटर नहीं करते। हमने इन फैक्टर्स को जो बेस नहीं बनने चाहिए थे इनको बना के हमने ज़हनी तौर पे भी उधर भी इधर भी हमने तासुब पैदा किया। उसी तासुब को बुनियाद बना के अभी हम वो एक्शन नहीं ले सकते। कोई भी मुझे लगता है गवर्नमेंट लेगी, उसके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेन चलेंगी, अनएजुकेटेड जितनी आवाम है, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उसे प्रोपागेंडा करेंगे। ये जो इंडिया के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं ये तो हिंदुओं के साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर इधर एक क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि अगर इंडिया के साथ नहीं ट्रेड करनी कि वो हिंदू हैं, तो फिर चाइना भी नॉन मुस्लिम है, रशिया भी नॉन मुस्लिम है, अमेरिका भी नॉन मुस्लिम है, तो वहाँ पे हमें इस्लाम या हमारा मजहब नहीं जागता? अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम इस चीज़ को सोचते नहीं, क्योंकि हम सब्जेक्टिव है ना। हमने मसला कश्मीर को बेस बनाया, हमारा उनसे तासुब है कि हम उनसे अलग भी हुए। मसला कश्मीर की भी अगर बात की जाए तो लद्दाख के मामले में चाइना और इंडिया के बड़े मामला चल रहे हैं। वो भी एक जैसे हमारी एक जगह के हवाले से आपस में वो इख्तलाफात हैं, उनके भी हैं, वो भी ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, मैं फिर मतलब थोड़ा बोल्ड होके बोलूँगा कि इंडिया को जो रेगुलेट कर रही है या जो मतलब चाइना को रेगुलेट अथॉरिटी कर रही है, वो मसला कश्मीर का कार्ड नहीं खेल रही। इधर जो एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, जो मतलब ये मसला कश्मीर का कार्ड खेल के इधर हमारे मतलब दरमियान तासुब पैदा कर रही है, वर्किंग में वो है। अगर आज मसला कश्मीर ख़त्म हो जाए तो कोई नहीं वो मतलब सड़कों पे निकलेगा मतलब वोटों के लिए नारे लगाने के लिए। तो वो जो रेगुलेटरी मतलब अथॉरिटीज़ हैं जो इस मुल्क को रेगुलेट कर रही हैं, उन्होंने मसला कश्मीर को इतना फ्रंट फुट पे 2 दिन बाद आपके मतलब 4 जवान शहीद हो जाते हैं, हमें फिर मतलब कहा जाता है इंडिया ने किए। तो ये सारे कार्ड हैं, इनको बेस बना के तो ये हमें मतलब कहा जाता है। बाकी ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम देखें, और ये कोई मतलब वो हमारा इस्लाम भी तो इस चीज़ की मतलब ये नहीं कहता कि आप नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। हज़रत खतीजा थी, मतलब वो हज़रत की बीवी थी। नहीं कहता। और अगर लेट्स सपोज कुछ लोगों को लगता है कि कहता है, उन पे ही आ जाते हैं, तो हाँ। फिर उन्हें चाइना नज़र नहीं आता, उन्हें रशिया नज़र नहीं आता, उन्हें अमेरिका नज़र नहीं आता, और भी बड़े ममालिक हैं। इवन अब तो हम इसराइल के साथ भी चाह रहे हैं। सर मैं मतलब इस पे बड़ा अच्छा अगर पॉइंट बोलूँगा, आप उस सोसाइटी में रह रहे हैं जो बहुत कंफ्यूज है, उसको चीज़ों की समझ नहीं, वो अपने राइट्स नहीं डिटर्मन कर पा रही, तो वो इन चीज़ों को किस तरह देखेगी। छोटी छोटी बेसिक चीज़ जो बातें बनती भी नहीं, उनको इश्यूज़ बना के ये आगे फ्रंट फुट पे ले आते हैं। ये बिल्कुल मतलब लॉजिक नहीं बनती कि हम मुस्लिम हैं, हम उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, हमारे उससे हिस्ट्री ख़राब है। दुनिया इतनी डेवलप है, इतनी एवोल्यूशन है, जो पुराने जो भी ज़ख्म थे, जो भी है, हम मतलब हिंदुस्तान से जुदा हुए सबको बुला के प्रोग्रेस की तरफ मतलब मूव ऑन करती है। हम उन्हीं पुरानी चीज़ों को पकड़ के, कुछ और चीज़ों को पकड़ के हम उनसे मतलब तासुब और अपनी प्रोग्रेस को। इसका नुकसान किसको ज़्यादा हो रहा है, पाकिस्तान को या इंडिया को? इसका नुकसान मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान को ज़्यादा होता है। इंडिया देखें अभी अगर हमसे नहीं कर पा रहा, वो मतलब रशिया के मतलब साथ जा रहा है, वो अगर चाइना पता है अमेरिका का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन चुका है। बिल्कुल बन चुका है। उसने इतनी अच्छी मतलब डिप्लोमेसी खेली, इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका और रशिया में इतना क्लैश है, वो अमेरिका भी का भी उतना अच्छा दोस्त है, रशिया का भी उतना अच्छा दोस्त है। अब हमें देख लो, हम ना उधर के ना उधर के। हमने तो वक्त में बहुत सारी गलतियां की। लियाकत अली खान से अगर लेके अभी तक अमेरिका को देख लो, उसने कब हमारा साथ दिया, हर बार हमें ठुकराया। अगर रशिया के साथ हमें कभी कभी वो थोड़ी सी एड दे देता है, इमदाद दे देता है, थोड़े से डॉलर दे देता है, हम उस पर ही खुश हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम खुद मुख्तार हों, अपने पाँव पे खड़े हों, हमें तो डॉलर की या हमें इमदाद की, किसी से भीख की ज़रूरत ना पड़े, अपना कमाएं और अपना खाएं। इधर ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। इधर जो पॉलिटिकल पार्टी आती है वो आइडियोलॉजी के थ्रू नहीं आती। पहली पॉलिटिकल पार्टीज या पहले जो ज़माने में गवर्नमेंट थी या दूसरे उनकी प्रॉपर आइडियोलॉजी है, मुल्क को आज़ाद। इधर है अपना कार्ड खेलना कि 3 साल पहले लूटो, 2 साल आखिरी कर्ज लेके इस तरह आवाम को देके अगली बार फिर इलेक्शन की तैयारी करो।
इधर आइडियोलॉजी ये है। तो आइडियोलॉजी जब ये है ना, फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी, अगर मुल्क का नुकसान होगा, हम उन्हीं के गुलाम ही रहेंगे, हम डॉलर पे कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं से गलती पाकिस्तान की या पाकिस्तान की पॉलिसी की है कि पाकिस्तान उनके साथ इस तरीके से पाकिस्तान को जो रेगुलेट कर रही हैं अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ में एस्टैब्लिशमेंट ले लो, पॉलिटिकल पार्टीज ले लो, इनके मतलब जो अगर बिहाइंड द सीन कुछ और भी काम है, कुछ और भी एजेंडे हैं, हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी ले लो, वो सब इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि जो मतलब उसके अंदर रह रहा है फिर भी नहीं बोल रहा, अगर चाहे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो वो भी इनडायरेक्ट इन्वॉल्व तो है। ठीक है, लास्ट में यही पूछूंगा, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, हमें हाथ बढ़ाना चाहिए ट्रेड के हवाले से, पहले मतलब हमें उन्हें इनिशिएटिव करना चाहिए या नहीं? मैं एक बहुत अच्छा रीडर हूँ, तो मतलब दिल्ली से मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, ठीक है, और उसके बाद लाहौर मेरी दूसरी मोहब्बत है। तो मैं तो इंडिया के लोगों को इतना पसंद करता हूँ, उनके मतलब कॉन्फ्रेंसेज ऑनलाइन जो भी है, ये कह रहे हैं मैं इंडिया के लोगों को पसंद करता हूँ, भाई इधर आप पे टैग लग जाएगा। वो कोई नहीं। अब देखो, अंडरग्राउंड रेजिस्टेंट कंटेंट की बात कौन करेगा, जिसमें अगर किसी के अंदर इंटेलेक्ट लेवल है, किसी ने रीड आउट किया, वो मतलब बात करेगा। तो फिर अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मैं भी उन अथॉरिटीज़ के साथ हूं जो ट्रेड को रोकती हैं, जो बैरियर बनाती हैं। अगर मुझे लगता है कि मतलब नहीं, अगर होनी चाहिए, वो बैरियर नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपनी ओपिनियन मैं ओपन अप कहूँगा कि ट्रेड हमारी इंडिया के साथ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों की वजह से अब देखो हमारा बजट में मतलब जो दफा का बजट है कितना ज़्यादा है, एजुकेशन में, हेल्थ में हम लगा कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की। इंडिया से आज दुश्मनी खत्म हो जाए, हमारा इतना डिफेंस का बजट नीचे वो आ जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इतनी ऊपर चले जाएंगे। तो बेसिक इश्यूज़ पे फोकस करो। ये जो जज्बात हैं, तासुर हैं, मतलब ये जो है ना, अनएजुकेटेड लोगों के ख्यालात, अनएजुकेटेड, जो एजुकेटेड है वो भी थोड़े अग्रेसिवपन है, ये वो। तो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करो, थोड़ा प्रोग्रेसिव वो इन्वायरमेंट एवोल्यूशन के साथ अडॉप्ट करो। उसके बाद जो दुनिया प्रोग्रेस कर रही है उसको ज़रा फॉलो करके तो अगर मूव ऑन करो। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत अच्छी बातें की इन्होंने, प्रोग्रेसिव बातें की, और अच्छा है कि अगर पाकिस्तान में कुछ यूथ ऐसी बात कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हमारे ऊपर तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर बात है। हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है और इनकी राय पता नहीं सुनी जाएगी नहीं जाएगी, वो तो भविष्य की बात है। इन्होंने जो बात कही वो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, दर्शकों को याद दिला दूं, अगर दर्शकों के जहन से ये बात निकल गई हो, कि भारत और पाकिस्तान से ट्रेड रोकने का जिम्मेदार भारत नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी ये जानता है कि भाई भारत नहीं कर रहा हमारे साथ, या कोई इंडियन ये समझ रहा हो कि भारत ही नहीं कर रहा होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ट्रेड पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रोकी थी जब हमने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। उन्होंने ऐलान किया था कि जब तक कश्मीर का मसला या 370 को आप वापस नहीं लेते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। चलिए जी, तो इमरान खान ने अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे खुद मारा। तो इस बात को हमें याद रखना है इस पूरी वीडियो को देखते हुए कि ट्रेड पाकिस्तान ने बंद किया है। दूसरी चीज कि ट्रेड शुरू करना और ना करना, अब मुझे लगता है कि अब बड़ा मुश्किल काम है ये। इस पर अभी आगे पूरा वीडियो देख के बताता हूँ कि क्यों। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ुहैब अली। ज़ुहैब अली और मैं सुहैब चौधरी। अच्छा, आज करते क्या? मैस्कॉम, ICS। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इंडिया हमें मुंह नहीं लगाता, या पाकिस्तान चाहता नहीं कि हाँ वो इंडिया के साथ ट्रेड करे? और इसका नुकसान ज़्यादा किसको हो रहा है, इंडिया को या पाकिस्तान को? पाकिस्तान खुद ही नहीं मुंह लगाता, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है कि उसको मुंह लगाया जाए। किसकी? इंडिया की। इंडिया की औकात नहीं है मुंह लगाया जाए। क्या वजह है, मतलब क्या रीज़न क्या है इसके पीछे? इसके पीछे मसला कश्मीर सबसे बड़ी रीज़न है। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया के साथ वैसे ही ताल्लुकात बढ़ा के भी जो है ना, वो कोई मामला अच्छे नहीं हो सकते, तो फ़ायदा ही नहीं है इंडिया के साथ। और भी कितनी कंट्रीज़ हैं, चाइना के साथ करें, पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहा है, वही चलें, यही बात पे आ जाते हैं, और सारी कंट्री के साथ करें, इंडिया के साथ क्यों ना करें? यही तो मेरा टॉपिक है। इंडिया के साथ हमारे शुरू से ही जो मामला आते हैं, बच्चा पैदा होता है उसको बताया जाता है बेटा यहाँ पे इंडिया के साथ आपके ये मामला चल रहे हैं। मसला है कश्मीर, सबसे बड़ी बात मसला है कश्मीर, और जब बच्चा पैदा होता है उसे बता दिया जाता है हमारा एक ही दुश्मन है, और वो कौन है? इंडिया। ये देखें जी, ये हमें पढ़ाया जाता है और ये वाकई हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद है। किसी दिन मैं कोशिश करूँगा वो आपको टेक्स्ट बुक भी दिखाऊँ। आप ये बताएँ कि क्या ये माइंड सेट ठीक है? अभी यार किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन, आपका पर्सनल ओपिनियन? मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, जो बड़ों ने सिखाया उसी ट्रैक पे चलो, हमें इधर उधर होना है। तो जो बड़ों ने सिखाया उसी ट्रैक पे चलते हुए आपको आज जिस कंडीशन में हम मौजूद हैं, हम मतलब दुनिया में मकरूज़ तरीन कंट्री के तौर पे जाने जाते हैं, हमारे अंदरूनी हालात जो मामलात हैं, और पेट्रोल, महंगाई, ये वो सारा कुछ, तो फिर अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे मेरे भाई? आया कि आपको लगता है, आप मुझे ये बताएं, अगर इंडिया के साथ हम ट्रेड करें तो हम जो है हमारे जितने भी यहाँ के क्राइसिस हैं वो
रिजॉल्व हो सकते हैं सर इंडिया ये के साथ करने जी, से। आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैं इसका आंसर ये करूंगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंडिया के साथ ट्रेड करने से हमारे सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर उसके साथ ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे इंडिया के साथ जो है वो आप ताल्लुकात बढ़ा के उससे फ़ायदा लेने से बेहतर है आपके सराउंडिंग में आपके बॉर्डर के साथ और भी काफ़ी बॉर्डर्स लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया के साथ करें। ठीक है, ये आपका अपना ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। बताइए, ये भाई साहब मासकॉम के स्टूडेंट हैं और इनकी ये मुझे लगता है कि ये बस मासकॉम इन्होंने देखा देखी में कि यार वो भी कर रहा है ये भी कर रहा है तो मैं भी मासकॉम कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन जो सोच है, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उससे इनका दूर दूर तक वास्ता है नहीं। इनको पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं पता। ये बस हाँ भेड़ चाल में है कि मासकॉम कर लो, मासकॉम कर लो। बड़े आजकल यूट्यूबर्स भी बन गए हैं और नौकरियां भी लग जा रही हैं टीवी चैनलों में, तो मासकॉम कर लो। ये वही वाले होंगे, यही वही वाले। क्योंकि अगर ये ढंग से मासकॉम कर रहे होते तो इनको पता होता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं आपके यहां भारत से ट्रेड बंद करने के बाद कि वो खाई नहीं जा रही हैं आपसे। आपकी टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो रही हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमारे यहां से कॉटन और यार्न जाता था वो बंद हो गया आपके यहां जाना। तो लाखों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं आपके यहां। अगर थोड़े बहुत गूगल सर्च करना आता हो तो गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी कॉटन मिलें बंद हो गई हैं। कपड़े का कारोबार आपका ठीक ठाक चल रहा था, उसको कितना बड़ा डेंट लगा है भारत से कारोबार बंद करने के लिए। और शायद यही था कि आपके जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो लोग मतलब आपकी सरकार से लगातार करते कि भैया कारोबार चालू कर लो, नहीं तो ये तबाही हो रही है। आप ये पता कर लो कि आपके मेडिकल सेक्टर की क्या हालत है। जो दवाइयां बनती हैं जहां, वहां भी भारत से कच्चा माल जाता था, तब आपका मेडिकल सेक्टर भी, मेडिसिन सेक्टर भी सही चल रहा था। फार्मा जिसे कहते हैं, फार्मा सेक्टर, वहां से भी आया कि भैया ये तो दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे, कच्चा माल नहीं आएगा। वो भी पढ़ लो, आपके यहाँ सारी अखबारें, अखबार पढ़ते नहीं हो, मासकॉम के स्टूडेंट हो। मैं यहां बैठ के पाकिस्तानी अखबार पढ़ता हूं, बताइए आप अपने यहाँ के अखबार नहीं पढ़ते। तो वहां से पता कर लो कि फार्मा की हालत क्या हुई पड़ी है आपके यहाँ। इसके बाद भी अगर आप कहते हो कि जो बड़े बूढ़े सिखा गए, तो बड़े बूढ़े अगर गलत सिखा के गए हैं और उसका नतीजा दिख रहा है कि आप तबाही की ओर बढ़ रहे हो, तो भाई बढ़ते रहो, हमें क्या है। मुल्क आपका है, आपको मुल्क को चलाना है और आपको उस मुल्क में रहना है। बाकी आपको सोहेब भाई की बात समझ में नहीं आई, वो पता है कि आपको बात समझ में नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोइज़। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी, IB IT डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में। IB IT डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान या इंडिया? ये मैं आपको किसान बताऊँगा। जी जी, एक ही पॉइंट रखेंगे आपके सामने। ठीक है। ये फ़ायदेमंद है। उसकी वजह यह है कि आप इंडिया से अगर ट्रेड करते हैं, फसलों की करते हैं, कोई भी टमाटर है, कोई फसल है, वो जब हमारे मुल्क में आएगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो एज आ किसान उसका हमें नुकसान है। हमारे मुल्क में सारी क्रॉप्स जो है ना वो ग्रो होती हैं। जब आपके पास इंडिया से क्रॉप्स ग्रो होती हैं, गंदम वीट जो सी है वो फिर हम रशिया से मांगते हैं। वो इस वजह से लास्ट ईयर ये हुआ था कि हमारे पास बम्पर क्रॉप था, लेकिन हमने उसको इंपोर्ट किया, फिर महंगे दामों उसको एक्सपोर्ट किया पहले, फिर उसके बाद महंगे दामों इंपोर्ट कर लिया। यानी हमारी पॉलिसी गलत थी जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। गलत थी। अगर हम इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, ठीक है, एक चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, एज आ किसान उस चीज़ का रेट गिरेगा और हमें उसका नुकसान होगा। सर ठीक है, आपका अपना एक ओपिनियन था, लेकिन मुझे आपके लॉजिक की समझ नहीं आई कि इंडिया से ट्रेड करेंगे तो हमें नुकसान कैसे होगा। हम अगर ट्रेड करने से नुकसान होता है, फिर हम रशिया से भी ट्रेड बंद कर दें, फिर हम चाइना से भी ट्रेड बंद कर लें, अपने जो मुल्क के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बस यूज़ करते जाएं और अपना काम चलाते जाएं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करें। अभी तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नहीं है। तो वही कह रहा हूँ, जब तक प्लांट्स नहीं है, चलें एग्रीकल्चर की बात छोड़ दें, इसमें आपने बोला नहीं ट्रेड करनी चाहिए, वो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा दूसरे जो सी प्रोडक्ट्स हैं उसमें करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसराइल से भी करनी चाहिए, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इसराइल को। जब नबी पाक मिसाक के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते हैं मुआहदे, तो हम इसराइल से क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। कश्मीरियों पे भी वही आपका पॉइंट ये है कि फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म होता है, हम इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आपने इंडिया की एम्बेसी इधर क्यों बनाई हुई है, इंडिया का एम्बेसडर इधर क्यों है? कश्मीरी ज़्यादा मरे हैं, फ़लस्तीनियों से ज़्यादा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ है। अगर आपका यही बेसिस है तो आप इसराइल को एक्सेप्ट करें, उनकी टेक्नोलॉजी इधर लेके आएँ। मैंने ये आपको बात की थी कि एग्रीकल्चर पॉइंट, हम ज़्यादातर एग्रीकल्चर की ट्रेड करते हैं और हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर हर फसल जो है वो होती
होती है जो हमारी नीड्स इधर पूरी कर सकती है। अगर हम कहीं और से लाएंगे तो हमारे आप देखें 60% आपका जो मुल्क है वो एग्रीकल्चर लैंड है, पंजाब पूरा। लेकिन हमने उसे बहुत खूबसूरती से बर्बाद कर दिया अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को भी। ये भी हमारा ही क्रेडिट है कि हम लोगों की पॉलिसीज़ ऐसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जैद बिन सईद। आपका नाम? गुलाम रसूल। क्या करते हैं? स्टूडेंट है ठीक है, BBIT। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड क्यों नहीं हो रही, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इंडिया या पाकिस्तान, और इसका नुकसान किसको हो रहा है, पाकिस्तान को या इंडिया को? पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड का बेसिक रीज़न जो है वो कश्मीर इशू है, और इस वजह से दोनों ममालिक के दरमियान आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और ट्रेड भी नहीं हो रही। कश्मीर इशू की अगर आप बात करें तो ऐसे तो चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख इशू है, ट्रेड तो वो बहुत कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ और भी इश्यूज़ हैं, लाइक लोकल जो कुछ अनासिर हैं जो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुखालिफ मुल्क में ट्रेड। अच्छा, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि भाई कश्मीर का इशू तो 75 साल से है ना, ट्रेड तो ये बस 4 साल से रुकी है। आप इस बात को सोचिए कि ट्रेड तो ये 4 साल से रुकी है ना। कश्मीर का मसला दोनों देशों के बीच तो 75 साल से चला आ रहा है, लेकिन पहले तो ट्रेड हो रही थी, उधर 71 साल तो ट्रेड हुई है। ये आप पूछो वहां के जो कारोबारी हैं जो भारत से चीजें लेकर वहां पर बेच रहे थे, उनसे पूछो कि उनकी हालत क्या है। वो मरे जा रहे हैं कि भैया ट्रेड दोबारा शुरू करो, मरे जा रहे हैं वो। ट्रेड हो, ठीक है। और इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड नहीं कर पा ठीक रहा। है, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? कुछ मजहबी इशू के लिहाज से भी लोग कुछ बातें करते हैं कि आप लोगों ने ऐसे ट्रेड की तो वो मजहबी लिहाज से भी आपको बेहतर नहीं है। है। अच्छा, तो मजहबी लिहाज से अगर बात की जाए तो इंडिया मान लिया नॉन मुस्लिम कंट्री है, हालांकि वो सेकुलर कंट्री है, उसमें मुसलमान भी हैं, सारे मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि वो हिंदू हैं, तो मान ही लिया हिंदू हैं, नॉन मुस्लिम हैं, तो ऐसे फिर चाइना में कौन सा मुसलमानों की गवर्नमेंट है, अमेरिका में कौन सा मुसलमानों की गवर्नमेंट है, रशिया में कौन सा मुसलमानों की गवर्नमेंट है, हम उनके साथ भी तो ट्रेड करते हैं। वहाँ पर वो मजहबी स्कॉलर या जो मज़हब के ठेकेदार हैं वो फिर क्यों नहीं बोलते? साथ कश्मीर का भी मेन इशू है, और भी इशूज़ हैं जिनकी वजह से ट्रेड नहीं हो रही, बट मेन इशू ये तो बताए जाते हैं कि कुछ मजहबी लिहाज से भी प्रॉब्लम्स है, और मेन इशू कश्मीर है सबसे ज़्यादा। सर, आप मुझे ये बताएं कि इसका नुकसान किसको ज़्यादा हो रहा है, इंडिया को या पाकिस्तान को? एक्चुअली इसका नुकसान दोनों ममालिक को हो रहा है, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है और वो अच्छे से डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें, दोनों में अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है क्योंकि ट्रेड नहीं हो रही, और अगर हम ट्रेड करते हैं तो इसकी वजह से हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होगा। और ठीक है, लेकिन ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। ट्रेड होनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खलीलुर रहमान। क्या करते हैं? BS ऑनर कर रहा हूँ सोशियोलॉजी में। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि आप ये बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड क्यों नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका नुकसान ज़्यादा किसको है, इंडिया को या पाकिस्तान को? देखें, अगर सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव में हम बात करें ना, तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि ये सारी चीज़ें प्लान्ड है, ठीक है। अदरवाइज़ दोनों नेशन में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जिस आइडियोलॉजी के बेस पे हम लोगों ने मतलब सेपरेट होमलैंड लिया ना, तो उसमें हुआ क्या है कि हम दोनों को हमेशा से अपोनेंट डिक्लेयर किया गया। दुनिया में बहुत सारी ऐसी नेशंस हैं जिनमें लड़ाइयाँ हुई। इसके अंदर सबसे जो बड़ी मिसाल है, जी, इसके अंदर जो सबसे बड़ी मिसाल है वो फ्रांस वगैरह की है, ठीक है। जब वो लोग आज़ाद हुए हैं, या वो लोग जब उन्होंने उसके अंदर हम जी बोले, जब नेशन आज़ाद होती हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए दुश्मनी बन जाए, ठीक है। एक सेपरेशन होना एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। ठीक है, आप बिल्कुल हिस्ट्री पे चले गए और बात बिल्कुल आप ऑथेंटिक कर रहे हैं कि अगर आप किसी से आज़ाद हुए या सेपरेट हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बिल्कुल तल्लुकात ख़त्म कर दें। बहुत सी एग्जांपल्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, जो आपस में बड़े इख्लाफात थे लेकिन अब वो ट्रेड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता कि वो हमारे साथ ट्रेड करे, या पाकिस्तान ट्रेड के लिए कुछ नहीं चाहता? देखें, ये एक इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि कौन नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता या पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है, लेकिन जो लोग नहीं चाहते हैं वो हमारी एलीट है, या जो कह लें जो हमारी रूलिंग क्लास है वो नहीं चाहती है। इससे उनकी क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं ना कि हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पॉलिटिक्स किस बेस पे है, इसी बेस पर है कि हम इंडिया को आप ये करेंगे। अभी मोदी आया इलेक्शन जीत के, किस बेस पर आया कि मैं पाकिस्तान को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है। हमारे जो अभी जिस
पीएम है, हमारी तरफ से तो काफ़ी मतलब कोशिश की गई है। पीएम खान की अगर बात करें हम, तो नुकसान किसको ज़्यादा है ट्रेड ना होने का? ऑब्वियसली दोनों को है, ऑब्वियसली ज़्यादा ज़्यादा पाकिस्तान को होगा। अभी देखें ना, हमने रशिया से गंदम एक्सपोर्ट करनी थी, उनसे ऑयल लेना था, हमें कितने चार्जेस पड़ेंगे उधर से, ठीक है। अगर वही हम बॉर्डर पार से ले लेते हैं यहाँ से, हमारे जो ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड होनी चाहिए या नहीं? ऑब्वियसली होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान के नौजवानों की, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की राय आप तक मैंने पहुंचाई, और मेरी पर्सनल ओपिनियन इस टॉपिक के हवाले से यही है कि मेरे ख्याल से कि इंडिया और पाकिस्तान, ना सिर्फ इंडिया के साथ, पाकिस्तान को हर एक कंट्री के साथ ट्रेड करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें आज के दौर की बात करें, दुनिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर चुकी है, अगर हम इस बात पर ही रहें कि वो हमारा दुश्मन है या उसके साथ हमारे किसी एक इशू पर इख्तलाफ है और उस इख्तलाफ को लेकर हम उससे ट्रेड या उससे तल्लुकात ही ख़त्म कर दें, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होगा। और ख़ास तौर पे इस टाइम पे पाकिस्तान जिस पोजीशन पे है, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि वो किसी के साथ भी दुश्मनी पाले, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि वो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड को बंद करे, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया हमारा नेबर कंट्री है और वो डेवलप हो रहा है बहुत तेज़ी से। हमें चाहिए कि हम उसकी डेवलपमेंट से फ़ायदा उठाएँ और उसके साथ ट्रेड को बहाल करें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, इससे आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो गया है और पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं उनके लिए भी, और भारत के जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि देखिए, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को लेकर बड़ा दिल दिखाया है, ऑलवेज। आप पाकिस्तान के लोग भले ही आप कुछ भी आरोप लगाते रहें, कुछ भी कहते रहें, लेकिन मेरे पास इसके सबूत हैं, मैं आपको बताता हूँ। भारत ने आपको MFN का दर्जा दिया था। MFN का दर्जा होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये दर्जा दिया जाता है कारोबार के सिलसिले में। जब किसी देश को हम ये दर्जा देते हैं तो उसके साथ में कई सहूलियतें देते हैं, कई टैक्स की रियायतें देते हैं, कई सुविधाएं देते हैं, जिससे आपको कारोबार करने में हमारे साथ आसानी हो, आपको फायदा हो। भारत ने हमेशा कोशिश की है कि आपको फायदा पहुंचाया जाए। आप इसको माने या ना माने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप MFN सर्च कर लीजिएगा। लेकिन यह तब हुआ जब पाकिस्तान ने कभी इंडिया को MFN का दर्जा नहीं दिया। पाकिस्तान ने कभी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया ऑन पेपर कि भाई हम आपके साथ कारोबार कर रहे हैं तो हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं। तो फर्क और मानसिकता और नीयत का फर्क यहां पर दोनों देशों में साफ नजर आता है कि भारत ने 4 बार आपके द्वारा अटैक को सहा भी, आपके द्वारा किए जा रहे प्रॉक्सी वॉर को झेल रहा है, उसके बाद भी उसने आपको कारोबार के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा दिया। लेकिन उलट आप, जो भारत ने हमेशा आपके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वाजपेयी जी बस लेकर गए, नवाज शरीफ के पास पहुंचे मोदी जी, कई कोशिशें उसके पहले हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हमारे देश को MFN का दर्जा नहीं दिया। तो ये आपकी नीयत को दर्शाता है कि आप हमें लेकर कितना क्या सोचते थे। और अब मैं सोहेब भाई आपको सही बता रहा हूं, बहुत मुश्किल है दोनों देशों के बीच कारोबार को शुरू करना, बहुत मुश्किल है। इंडिया अपनी तरफ से ये कोशिश न कर रहा हो, ये मेरी राय है कि इंडिया अपनी तरफ से कोशिश न कर रहा था कि भाई किसी तरह चलो चलने दो, बंद करो, बंद करने का कोई वो मतलब क्या कहते हैं, मौका नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान ने खुद हमें मौका दे दिया। पाकिस्तान ने खुद ही कहा भाई हम नहीं करेंगे कारोबार, इमरान खान ने कह दिया। हमने कहा अरे नहीं करेंगे, जल्दी भाई जल्दी स्वीकार करो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। उसके बाद भी हमने आपको दवाइयां भेजनी जारी रखी। लाइफ सेविंग ड्रग्स आज भी हम आपको भेज रहे हैं। आज भी आपका देश पाकिस्तान हमसे दवाइयां खरीद रहा है, क्योंकि हम इंसानियत नहीं भूलते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की एक बच्ची थी, उसका फ्री में इलाज किया है हम लोगों ने। हमारे डॉक्टर्स ने फ्री में 1 रुपया नहीं लिया। आपके पाकिस्तान में वो लाखों का इलाज है, लाखों का, या हो सकता है करोड़ हो जाए, क्योंकि अब तो मनी भी आपके यहां डबल है ना, डॉलर तो वैसे ही। करोड़ का इलाज था, हमारे यहां फ्री में किया गया। तो ये है इंडिया, आप इस बात को समझिए। हमने हमेशा आपका भला ही चाहा है। आपके पास कैसे आप सोचते हो नहीं सोचते हो वो अलग बात है, और ये मैंने एग्जांपल देके आपको उदाहरण देके समझा दिया। तो मेरी ये राय है, मेरी जातीय राय है। आप मुझसे इत्तेफाक रख सकते हो, अग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा कारोबार भारत और पाकिस्तान में शुरू होगा। और मुझे लगता है कि दोनों ही देशों के लिए अच्छा है। आप अपना देखिए, हम अपना देखेंगे। आपके पास तो इससे भी बड़े बड़े मुल्क हैं, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, यूरोप है, वहां पे कारोबार कीजिए, बढ़िया मस्त रहिए। भारत नहीं रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
और बाकी तो आप देख ही रहे हो कि भारत कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुंच रहा है और कहाँ जाएगा। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।